हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 का फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो 17/8/2022 से 25/8/2022 तक चलेगा। और दोस्तों, आज 9 तारीख है, 9/8/2022 को जिसका एग्ज़ाम डेट है वह उस सेंटर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 17/8/2022 से 25/8/2022 के बीच में आपका एग्ज़ाम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो दोस्तों, अगर आप यह प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वह किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है वह किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपिटक जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वह किस धर्म से संबंध है, तो इसका आंसर लगाएंगे बौद्ध धर्म से संबंध त्रिपिटक हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल हैं। तो दोस्तों, मूलभूत अधिकार जो है वह हमारे संविधान में 12 से अनुच्छेद 35 में हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, तो दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था। तो दोस्तों, अनंगपाल तोमर ने जो स्थापित किया था दोस्तों वह दिल्ली शहर को स्थापित किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली राज्य को किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे अनंगपाल तोमर जो थे उसने दिल्ली राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, मथुरा रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश की एकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कौन सा स्थान रखता है। तो दोस्तों, मथुरा रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश में एक एकलौती रिफाइनरी है वह भारतीय तेल रिफाइनरी श्रृंखला में कौन सा स्थान पर आता है। तो दोस्तों, यह 6ठे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, उत्पाद शुल्क जो है वह राजस्व विभाग से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित हैं, तो इसका आंसर रहेंगे राजस्व विभाग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था। तो दोस्तों, देश की जो सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर का जो निर्माण किया था वह रतन टाटा ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती मोटर पैसेंजर कार का निर्माण किया था, तो इसका आंसर रहेंगे रतन टाटा ने निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य की अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए उसे कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए उसे एक व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ईस्वी में सन 1773 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, 1793 ईस्वी में जो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत पूछे तो इसका आंसर रहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं जिसने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, देश भारत के पूर्व पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों, भारत के जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं वह बांग्लादेश हैं।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है, तो दोस्तों भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश हैं वह बांग्लादेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है, तो दोस्तों पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो लेखक हैं वह एस.एम. खान हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द पीपुल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे एस.एम. खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो दोस्तों भारत के जो पश्चिम बंगाल है वहां सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिकार किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, तो दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार जिसे अधिकरण किस केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भविष्य में नाम जाना जाएगा वह रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है वह भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका आंसर लगाएंगे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया, तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने जो महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 मई 2021 को चीन का तियानवेन मिशन चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है, तो दोस्तों तियानवेन मिशन जो है वह किस से संबंधित है, तो दोस्तों तियानवेन मिशन जो है वह मंगल मिशन से संबंधित हैं जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो दोस्तों 11 मई 2021 को जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया वह डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो इसका आंसर रहेंगे डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगदाद और एलएसी के इलाकों में हीरोइन ड्रोन तैनात किए जाएंगे, यह किस देश से आयात होंगे, तो दोस्तों एलओसी के लगदाद और एलएसी के नजदीक जो हेरोइन ड्रोन तैनात किए जाएंगे यह किस देश से आयात करेंगे, तो दोस्तों यह इजराइल देश से आयात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों सितंबर 2021 को जो जुडीमा वाइन राइस के जो भौगोलिक संकेत दिया गया वह असम के राज्य को दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के गेहूं का जो राइस का जो है उसे भौगोलिक टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों लैंडस्केप परियोजना का जो शुभारंभ किया गया वह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओरछा एवं ग्वालियर के बीच
शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरछा एवं ग्वालियर के बीच शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रही लॉरेन हर्वर्ड कौन थे, तो दोस्तों चर्चा में रही लॉरेन हर्वर्ड जो है वह एक एथलीट हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस तथा साइंस के प्रश्न दिए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों अगर आप यह डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए रामबाण